तो चलिए बस समय नहीं गवाते हैं। अभी सुबह से गार्डन के काम में लगे हुए थी मैं। ये सारा मैंने गार्डन ठीक किया है आज, और अभी पूरी सफाई हो गई थी, पर गार्डन ठीक करके सारा ये लगा दिया है मैंने, कारपेटिंग वगैरह कर दी है। और अब बारी है इस कमरे में डेकोरेशन की, क्योंकि पेंटिंग के बाद से इतने दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी, आज जाके इसका नंबर आया है। तो चलिए बस शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। पूरे कमरे की मैंने लाइट जला दी है ताकि थोड़ी सी रोशनी हो सके, जिसमें कि मैं वीडियो भी बना सकूं और मुझे साफ साफ दिखे भी। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे सामान रखा हुआ उस कमरे का सारा। पेंटिंग के टाइम में आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ ला के रख दिया था। अब यहाँ से ये सारा सामान, पोस्टर वगैरह जो है, सब कुछ को धीरे धीरे डस्टिंग करते हुए मुझे यहाँ से लेके जाना है, या फिर वहाँ ले जा करके डस्टिंग करनी है। सच में जब मैं मेक ओवर कर रही हूँ और ज़िंदगी के इस पड़ाव तक आते आते बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, हमारा अनुभव यही कहता है कि वाकई में कोई भी चीज़ तोड़ना हो तो कितने आसानी से तोड़ दिया जाता है ना। बस एक हथौड़ा, चाहे वो अपने शब्दों का चलाइए, चाहे शब्दों की बाण चलाइए, सब कुछ टूट के बिखर जाता है। पर उसे जोड़ना होना तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना टाइम लग जाता है, बरसों बरस लग जाते हैं। तिनका तिनका करके एक घर बनाता है इंसान। और इन सब चीज़ों का एहसास अगर हम सब नहीं करेंगे तो वाकई कब करेंगे। इन सब का एहसास होते रहना चाहिए, और इसके लिए हमें अपनी प्रकृति से भी प्रेम करना चाहिए, आसपास की चीज़ों को भी देखते रहना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। जैसे मैं अपनी गार्डन में कभी कभी बैठी रहती हूँ ना साथियों, तो देखती रहती हूँ पक्षियों को, कैसी छोटी छोटी पक्षी हैं, वो एक एक तिनका लेके आती है, कहीं रुई के छोटे छोटे कण लेके आती है, कहीं कपड़े का छोटा सा टुकड़ा उठा के लाती है और फिर एक घोंसला बनाती है, फिर अंडे देती है। इसी तरीके से हम सब ने तिनका तिनका करके इस पड़ाव पे, इस उम्र में आते आते फिर इन घर को सहेजा है, बनाया है। अब देखिए ना, जब यहाँ से सामान निकालना था तो कितने आराम से, आसानी से मैंने फटाफट निकाल लिया था। आपने वो वीडियो भी देखा ही होगा। एकदम से मुझे 2 घंटे लगे थे, पूरा कमरा मैंने खाली कर दिया था। पर जब इस कमरे को फिर से मुझे डेकोरेट करना है पेंटिंग के बाद, मतलब आफ्टर पेंटिंग, तो आप देख रहे हैं कि कितने दिन लग गए हैं। 3 दिन से थोड़ा 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 करके मैं जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता चला जा रहा है, मैं इस कमरे को सहेज रही हूँ। लेकिन अब आज तो मुझे इसको फाइनल कर ही देना है। अब आज इतना सारा काम मैंने किया, और अब ये कर्टेन टांगना है। जो उसके लट्टू थे वो सारा मैंने, आपने देखा, धो के मैंने रखा है साफ सुथरा करके। साथियों, कल काम इसलिए छोड़ दिया था कि एक तो मैं थक गई थी, और दूसरा ये था कि मुझे सीढ़ी चाहिए थी जो मैं कर्टेन वगैरह टांग सकूं ऊंचाई पे। तो कल तक आपने देखा कि वो सब मैंने वॉश करके, कर्टेन के जो रॉड वगैरह थे वो सब वॉश करके रख दिया है। अब आज मैंने कहा था कि कल मैं ऑफिस से आने के बाद ही ये काम कर पाऊँगी, तो बस आने के बाद अब ये लग गई हूँ। सीढ़ी मुझे ऊपर ले जाना था किसी भी हाल में। ये सीढ़ी थोड़ी भारी है, और एल्युमिनियम की सोच के मैं लाई थी ख़रीद के, पर ये लोहे की निकली, तो इतना ज़्यादा इसका वेट है। तो धीरे धीरे मशक्क़त करके, और सीढ़ियाँ भी ये वाली पतली है, तो यहाँ से ले करके ऊपर जाऊँगी और ले जा करके आज इस कमरे को बिल्कुल फाइनल कर देना है मुझे। और उसके बाद फाइनल आकाश के कमरे का मेकओवर के बाद का आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो चलिए बस हमारे साथ लग जाइए, साथ साथ रहते हैं ना तो मेरी हिम्मत बनी रहती है। तो आ जाइए, बस अब कर्टन वगैरह टांगते हैं।
साथों ये जो आप कर्टन देख रहे हैं ना, इस कर्टन को मैंने पुराने को नया किया है, नया रूप दिया है। उसका मैं कारण बता देती हूँ। इसमें पहले वो हुक वाले आते थे ना कर्टन, तो 2010 में मैंने ये कर्टन बनवाया था और उसमें हुक्स लगवाए थे, जो लकड़ी वाले हुक्स आते थे। पर अभी इसको रिंग इंसर्ट कराया इसके अंदर, तो पुराने को एक नया लुक दिया, जो कि अब बहुत ईजी हो गया है कर्टन लगाने, खींचने और साइड वगैरह करने में। तो देख लीजिए कि पुरानी चीज़ों को भी आप थोड़ी सी दिमाग लगा करके, थोड़ी सी मेहनत करके नया रूप दे सकते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। एक छोटी सी घटना है, जब मेरी बड़ी बेटी पहली बार स्कूल जाना था ना उसने, तो उसका ड्रेस वगैरह निकाल के रखा था और उसे तैयार करना था मुझे, और मैं उसका लंच पैक करने लगी फर्स्ट डे। उतनी देर में मेरे फादर इन लॉ ने उसको ड्रेस पहना दिया, तो मैं इतना रोई थी कि नहीं, मुझे पहनाना था ड्रेस वो। तो इस तरह से इतनी मैं पॉजिटिव हूँ अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों का हर एक काम मैं खुद अपने हाथ से ही करना चाहती हूँ। होली के लिए, फेस्टिवल के लिए बिल्कुल ये कमरा मैं वही सोच करके, उसी मूड में मैं इस कमरे को बिल्कुल डेकोरेट कर रही थी, और जो बेडशीट वगैरह डाल रही थी मैं उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके कि फेस्टिवल का मूड हो और फेस्टिवल जैसा ही रंग बिरंगा ये कमरा खूबसूरत भी लगे, बिल्कुल सटल सा रहे कलर भी, और आँखों को सुकून भी पहुँचाए। तो इन्हीं सब को ख्याल में रख के, रंगों का ख्याल रख के मैंने इस कमरे को, इस पर जो बेडशीट वगैरह डाला, कुशन वगैरह डाला, तो मल्टीपल कलर का कुशन डाल करके मैंने थोड़ा सा इस बेड को इन्हेंस करने की कोशिश की है, और बहुत ही मेरी कोशिश जो है मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आइए आपको इस कमरे को दिखाती हूँ जिसका अभी अभी मैंने मेकओवर किया है। आ जाइए मेरे साथ। जैसे ही कमरे में एंटर करते हैं तो सामने बिल्कुल ये सारी चीज़ें दिखती हैं। अब किधर से आपके लिए शुरू करूँ, बाएं से या दाहिने से? चलिए दाहिने से शुरू करते हैं। जहाँ पे अभी आपने सब कुछ देखा, एक एक चीज़ मैंने अपने हाथ से किया है। और ये हॉब है, किचन है, टोटली ये किचन बना हुआ है। और ये यहाँ पे विंडो है, ये विंडो है, और ये है यहाँ पे सीढ़ियाँ, जो यहाँ से इस कमरे के सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड साइड से ये उतरती हैं सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ उतर के सीधे मेरे कमरे में चली जाती हैं। तो चलिए ज़रा नीचे उतर के देखते हैं, और फिर यहीं से हम ऊपर भी आते हैं। अब यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो सामने बिल्कुल ये बेड दिखता है, और अब किचन आपको दिखा दिया। यहाँ पे ये फ्रिज रखा हुआ है, इसके ऊपर ये बहुत पुराना एक टेलीफोन है जो हमारे यूज़ में होता था, पर अब 20 सालों से यूज़ में नहीं है, सिर्फ इसे डेकोरेशन के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। अभी जितना जल्दी जल्दी सारा मेकओवर हुआ है पेंटिंग के बाद, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये यहाँ पे सारी पेंटिंग, कुछ हाथ की पेंटिंग की हुई है, कुछ पोस्टर्स हैं जो आकाश की पसंद का है, और चूंकि उसका कमरा है तो ये अलग अलग रखा हुआ था। इस बार मैंने इसे एक जगह यहाँ पे लगा दिया है। ये सब पोस्टर हैं, ये यहाँ पे फिलहाल रख दिया है। ये नवेली के एंगेजमेंट की फोटो है, और उसमें सबके साइन है, सिग्नेचर है, और सबका प्यार है इसमें। और यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है। ये फोटो जो है उसे टांगना नहीं है, आजकल फैशन में है कि आप ज़मीन पे ही इस तरह से फ़ोटो रख दें। उसके बाद कर्टन में बस आप देखते जाइए कैसे कैसे ये लैम्प है, यहाँ पे मैंने रखा है। और ये मेरे बेटे और बहू की तस्वीर है जो पहले मेरे कमरे में थी, अब मैंने इसे यहाँ लाकर रख दिया है। चूँकि ये कमरा इन्हीं का है तो हमने कहा इसे यहीं पे रख देते हैं। उसके बाद बेड लगाया मैंने। ये पेंटिंग कराई थी, ये मेहंदी कलर में कराई थी, ये पहले गोल्ड में था। यहाँ की भी लाइट एक जला के देखती हूँ मैं, यहाँ भी लाइट लगवाया हुआ है। ये देखिए ये लाइट लग गई। यहाँ पे एक्चुअली मुझे पोस्टर एक लगाना था, पर फिलहाल अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जब आकाश और प्रियंका आएंगे तो उनकी पसंद से ही लगाया जाएगा।
ये यहाँ पे एक रनर डाल दिया है मैंने और बेड बिल्कुल मैचिंग कलर में लगा के तैयार कर दिया है। यहाँ पे एक किताब रखी हुई है, ड्रॉर सारे खाली हैं, ये पोस्टर है और ये कर्टन है। बाथरूम पहले मैंने आपको दिखा दिया था, तो एक सरसरी तौर पे आपको फिर से ऐसे दिखाते हैं कि अभी कमरे का लुक क्या है। अरे हाँ, इस साइड तो मैंने आपको दिखाया नहीं। ये देखिए, ये है टीवी जो लगा दिया, इसका दिख रहा था, ये सुबह सुबह मैंने सारा लगाया है। ये एक पुरानी वॉच है, लाइट्स जली हुई है, यहाँ म्यूजिक सिस्टम है, ये आकाश के पसंद का है और दोनों स्टैचू रखे हुए हैं, ये है और वो बाथरूम है। और यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। अगर आप बाहर धूप है, नहीं बैठना चाहते हैं, तो यहाँ भी आप एक चेयर डाल के आराम से बैठ करके बाहर के अपने इस गार्डन की खूबसूरती को निहार सकते हैं। तो इस तरह से बहुत दिनों की मेहनत से रोज़ एक एक चीज़ करते करते मैंने आपको शुरू में जब ये कमरा खाली किया था उस वक्त का भी दिखा दिया और अभी का भी दिखा दिया। बहुत नेचुरल सा, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें मैंने नहीं डाला है। प्लांट्स वगैरह चूँकि बाहर हैं तो यहाँ पे एक प्लांट भी रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है बस ये कमरा डेकोरेट करके यूं ही बंद रहेगा। बस इंतज़ार में रहेगा कि कब आकाश और प्रियंका आएंगे और मुझे देखेंगे। मतलब ये कमरे की तरफ से मैं कह रही हूँ कि कमरा ये कह रहा है कि कब आकाश प्रियंका आए और मुझे देखें और मुझे सराहें कि हाँ अच्छा सा है। तो बस साथियों, आज के वीडियो का अब यहीं पे समापन करती हूँ। जल्द मिलूंगी। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि मेरी मेहनत आप सबको कैसी लगी और ये कमरा सबसे पहले बताइए कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सूदिंग लग रहा है, आँखों को इतना सुकून पहुँचा रहा है और दिल को तो खुशी दे ही रहा है और दिल को भी सुकून पहुँचा रहा है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जल्दी ही आप सबसे मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है मुझे मालूम है, आप सब लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे।